हेलो फ्रेंड्स। आज डॉक्टर सत्या होप टॉक्स में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आज की इस पहली क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ये बात बिल्कुल सही है कि अधजल गगरी छलकत जाए और बिच्छी का मंतर न जाने, बिच्छी का मंतर न जाने और कीड़ा की बेली में हाथ डाले। आप लोग ये कहावत सुने हैं? नहीं? बिच्छी का मंतर न जाने और कीड़ा के बिल में हाथ डाले। इसका मतलब होता है कि आपको छोटे से कीड़े से लड़ना नहीं आता और आप सीधे कोबरा से लड़ने की चल दिए हैं। यही है नॉलेज प्रैक्टिस। कितनी छोटी छोटी बातों से गांव देहात में लोग नॉलेज देते थे, और आज हम एक ऐसे व्यू में बैठे हैं जहां एकदम सामान्य तरीके से होप टॉक्स के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को इनरिच कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। आज की ये जो टॉपिक चुनी गई है, ये बहुत ही उच्च स्तर पर डिस्कस टॉपिक है और उस पर कई माइंडसेट है सोचने का, करने का। पहले ये था कि आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब वो डॉक्टर सत्यप्रकाश की होप टॉक्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनसे कई विचारों के साथ एक नई बात भी निकल के आती है कि पूरा ज्ञान लेने के चक्कर में व्यक्ति अपने को अधूरा महसूस करता है और कोई भी प्रयास अपने को व्यक्त करने का, अपने ऊपर काम करने का नहीं कर पाता, और इस भय से वह कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता, अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ता, कोई भी स्टेप नहीं लेता। इसलिए किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हो, या किसी भी उद्योग को लगाना हो, किसी काम को करना हो, चाहे कोई बुक लिखना हो या कोई भी प्रयास करना हो, आपके पास जो नॉलेज इकट्ठा हो रही है अभी तक, जो आपने किया है, डिटेल क्लास लेने के बाद, मुझे नहीं कहना कि आप किसी भी गुरु से या किसी भी चीज़ से डिस्कस मत करिए, चर्चा मत करिए, कुछ भी लेसन मत लीजिए और चल पड़िए, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन एक क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, जो भी चीज़ आप पढ़ने के बाद, कोई नॉलेज लेने के बाद, आप अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरुआत नहीं करते हैं केवल इस भय से कि मुझे आधा नॉलेज है, मैं प्रयास नहीं करूँगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस कभी भी अचीव नहीं होगा। तो इसलिए आधा ही नॉलेज है तो एक ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत करिए प्रयास का। कुछ मिस्टेक्स होंगी, उसमें फीडबैक, इफ़ यू टेक सम फीडबैक ऑन योर एफर्ट्स, you will be improved day by day. And after that, when you take some appreciation on your efforts, you will be motivated by own practices. जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने से खुद मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। आज इतना अच्छा व्यू है, इस व्यू को भी आप लोग दर्शन करें। ये हमारे विश्वविद्यालय का ही एक स्थान है। यदि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि यह स्थान कौन सा है, तो मैं आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ पुरस्कार दूंगा। अब जो पहला व्यक्ति होगा जो कमेंट करके बताएगा कि ये स्थान कौन सा है, मैं उसका कल टैलेंट ग्रुप में सम्मान भी करूंगा और कुछ न कुछ इनाम भी दूंगा। तो आज की टॉपिक डॉक्टर सत्यप्रकाश होप टॉक्स को मैं इतना सीमित करके इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग रुचि से इसको देखें और इस प्रयास को शेयर करें। इतने अधिक से अधिक लोग देखेंगे, वही इन चीज़ों को समझ पाएंगे। कितने छोटे छोटे प्रयास से हम लोग लोगों को इनरिच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम लोगों के पास एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटजीज है, हम लोगों की डायरीज है, हम लोग काम करते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, जो पॉइंट आप मेरी क्लासेस में कहीं भी वीडियो फॉर्म में पाते हैं, उनको एक डायरी ले के लिखिए, नोट करिए, पॉइंट्स निकालिए, उस पर मंथन करिए, फिर उनको इम्प्लीमेंट करिए और फिर हमको फीडबैक दीजिए कि डॉक्टर साहब, ये आपकी ए टॉक में ये चीज़ कमी रह गई या हमने ये चीज़ सीखा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश की होप टॉक्स 5 मिनट में ही आपको बहुत कुछ दे सकती है। थैंक यू।